थोड़ा सा एक तरह से बैकअप क्लास लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई इशू आप लोगों को? बैकअप क्लास मतलब? बैकअप क्लास मतलब जो आपने सीखा है वही चीज मैं आपको फिर से सिखाऊंगा और आपसे पूछते हुए चलूंगा, ठीक है। कि आपने ये किया तो ये क्यों किया? मैंने कहा पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन किया, ठीक है। स्क्रीन शेयर है मेरी आप लोगों को। व्हाट इज द पावर बीआई? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द पावर बीआई। It is a tool to understand data, ओके and एंड it always runs on clean data, like it does not run on scraped data. And we can manipulate data in it, make graphs in it, and make reports on the data using Power BI. ओके, ठीक है। पावर बीआई एक क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है जहां पर हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसको ग्राफ के फॉर्मेट में विजुलाइज कराते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट या फिर हम किसी को समझाने के लिए भेजे तो वो डेटा क्या कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो दिस इज द पावर बीआई। बेसिकली क्या होता है, पावर बीआई किस लिए यूज कर रहे हैं हम? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है हमारा, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आप लोगों को आइडिया होगा ये क्या है, क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई क्वेरी एडिटर एंड पावर बीआई डेस्कटॉप? क्वेरी एडिटर में मॉडलिंग या क्लीनिंग करते हैं हम। क्या चीज? मॉडलिंग ऑफ डेटा और क्लीनिंग ऑफ डेटा करते हैं पावर क्वेरी एडिटर। तो क्या वो हमारा डेस्कटॉप से उसी फोल्डर में खुलता है या फिर कहीं अलग फोल्डर ओपन होता है? सर फोल्डर तो नहीं, बट क्वेरी एडिटर अलग स्क्रीन में खुलता है। यस, उसे फोल्डर ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी वेज टू लोड द डेटा इन द पावर बीआई? सर बहुत सारे वेज है, लाइक वेब से ले सकते हैं, सीएसवी से ले सकते हैं, डेटाबेस से उठा सकते हैं, जेसन फाइल से उठा सकते हैं। ओके, और लोगों ने किन तरीकों से पुट करना सीखा? सर इन्हीं से सीखा, लगभग वेब से सीखा था, सीएसवी सीखा, जेसन सीखा, और डेटा एसक्यूएल से कनेक्ट करना सीखा था, पीडीएफ देखा था। ओके, मतलब आपने मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा को लोड सीख लिया। जब आपने एक्सेल से एसक्यूएल से लोड किया तो डेटा को, जब डेटा क्या कहते हैं, डेटा सेट से डाउनलोड करते हैं, सेट से डाउनलोड करते हैं, तब उसमें क्या क्या दो ऑप्शंस आते हैं। किन किन तरीके से दो ऑप्शन आते हैं? जब हम डेटाबेस से कोई भी डेटा लोड करते हैं पावर बीआई में तो कितने वे होते हैं लोड करने के डेटाबेस डेटा को? सर क्या दोबारा पूछते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डेटाबेस से कोई डेटा लोड करना चाहता हूं तो हाउ मेनी वेज टू लोड द डेटा सेट फ्रॉम द डेटाबेस? सर आप टूल्स के बारे में पूछ रहे हो? क्या How चीज? many views? जब आप डेटाबेस से कोई डेटा लोड करते हैं ना तो उसमें कितने तरीके से हम लोड कर सकते हैं डेटाबेस से डेटा को? आपने सीखा ना डेटाबेस से एसक्यूएल से डेटा लोड करना।
हमने तो लाइक सीधा पीडीएफ एंड टेबल वाला, लोकल एसक्यूएल होस्ट से related। डालकर सीखा था कि उसका डेटाबेस का नाम डाल के पासवर्ड डाल के। वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है इंपोर्ट क्वेरी, एक आता है डायरेक्ट क्वेरी। आता है। अच्छा, इम्पो सर हम सिर्फ पर्टिकुलर क्वेरी वाला डेटा लोड कर सकते हैं या फिर पूरा डेटा लोड कर सकते तो उनका मतलब क्या होता है? हैं? किसका? इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है? फिर एक वो होता है जिसमें क्वेरी में हम लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो वही वाले टेबल का डेटा जो है वो वहाँ पे लोड हो जाता है। देखो, जब भी पावर हम, बीआई। ओके, जब भी हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करते हैं ना, इंपोर्ट क्वेरी, सॉरी, जब भी हम इंपोर्ट क्वेरी मोड करते हैं, तो जितना डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट सेव है उतना ही, जितना लोड हो गया, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड ऑन करते हैं तो जितना हम डेटा चाहते हैं हम ऑन टाइम क्वेरी लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा से। और अगर हमारे डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स का चेंज होता है, लेकिन मैं चाहूँ कि एक एक सेकंड का चेंज, जैसे जैसे डेटा में चेंज, डेटाबेस में डेटा आता रहेगा जाता रहेगा, या कुछ भी चेंज हो रहा है हमारे डेटाबेस में, ठीक है, वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पावर बीआई पे उसे देख सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि एक हफ्ते पहले या 1 मिनट पहले मेरा जो डेटाबेस में डेटा था उसके ऊपर विजुलाइज करके दिखाओ, तो पावर बीआई क्या कहता है कि हम डायरेक्ट क्वेरी मोड से ये काम करा सकते हैं। ठीक है। आके ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सर कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर नहीं दिख रहा, ये रहा मेरा कर्सर। विजुलाइज, विजुलाइज, विजुलाइजेशंस बेसिकली। ठीक है, ग्राफ्स। ओके। तो सपोज दैट हमने क्या कहा, सबसे पहले अगर हम डेटा एनालिटिक्स करने जा रहे हैं, डेटा एनालिसिस बनने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टू गेट अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? रिदम। हिमांशु, सबसे पहले मुझे उस डेटा के सेट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है। जब भी हम कभी डेटा एनालिसिस करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि डेटा है कैसा, दिखेगा कैसा, ठीक है, और इसके अंदर इंसाइट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है। क्या चीज, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली, देखो, सपोज दैट मेरे पास क्या कोई और डेटा आ गया। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई डेटा आ गया, तो क्या करूंगा उसके अंदर? ठीक, तो बेसिकली हमें सबसे पहले डेटा को समझना पड़ेगा। ठीक है। डेटा को समझने के साथ साथ क्या होगा कि एक्चुअली इसके अंदर ये डेटा कह क्या रहा है। सपोज आपको एक कॉफी शॉप का डेटा दे दिया गया, क्या करेंगे आप? सपोज दैट मैंने कहा, मैं गूगल पे गया, यहाँ गया मैं, और मैंने बोला डाउनलोड कॉफी सेट, डाउनलोड कॉफी सेल्स डेटा। ठीक है। तो कॉफी सेल्स को तो बहुत सारा पता है, कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स नहीं करते हैं, कॉफी सेल्स डैशबोर्ड, अच्छा डैशबोर्ड है, कोई बात नहीं, हमें तो डेटा सेट से मतलब है, डेटा सेट तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये रहा डेटा। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा डेटा दिख रहा है ये। ले डाउनलोड हो गया, यहाँ पर देखेंगे, ये कैसी फाइल है हमारी? एक्सेल फाइल है डूड। ओके, ये देखो यहाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना? तो ये तो डेटा समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर जाना पड़ेगा और कोई दूसरा डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा।
देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी डाउनलोड लग जाए। अच्छा ऑर्डर है तो कॉफी ऑर्डर है, ये भी एक बकवास डेटा होगा। मैं आपको एक नीट एंड क्लीन डेटा दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, बस राव इसका, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली हमारा डेटा क्या कह रहा है। और कॉफी वाला इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया होता है इस चीज का, ठीक है। ओके, देखो ये रहा डेटा, डेट एंड टाइम क्या था, कैश टाइप क्या था, कार्ड नंबर क्या था, कितने का सेल हुई है हमारे पास, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा ही हम कहते हैं, यहां से बोल देते हैं गिटहब, ठीक है। देखो डेटा को लोड करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा कहाँ से, सबसे अच्छा तरीका है कैगल। आप लोगों को पता है क्यों? आप लोगों को किसी को पता है कैगल के बारे में? अरे हाँ ना तो बोल दीजिए भाई। सर पता है। पता है पता है। पता है ना, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, लोड कर सकते हैं, बट कैगल पे अकाउंट एक्सेलेस क्यों करा? क्या चीज? ये रॉ डेटा क्यों करा? रॉ डेटा, ताकि मैं, अच्छा मैं बनाऊंगा ना सारी चीज इस पे। अब रॉ डेटा फॉर्मेट इनका सबका गलत हो रखा है। फॉर्मेट मतलब मैं जो चाहता हूँ वो डेटा नहीं दिख रहा मेरे को, मिल नहीं रहा है। और बाकी ये एनालिसिस वाले हैं, डैशबोर्ड एक्सेल फाइल्स हैं ये। मैं इस पे जाऊंगा तो ये मेरी एक्सेल फाइल होगी, इसमें अलग ही डेटा रखा होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ये रहा, ये तो डैशबोर्ड हमारा बना बनाया मिल जाएगा। तो मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ फॉर द पावर बीआई, कि आपने जो टैब अभी पावर क्वेरी एडिटर में पढ़ा है ना, वो सारी चीजें। ये किससे बना हुआ है? ये हमारा बेसिकली बना हुआ है एक्सेल पे बना हुआ है। आप लोगों ने बनाया एक्सेल पे ऐसे कुछ? क्यों? भाई सारे तरह तगड़ा वाला नहीं बनाया, हल्का फुल्का बनाया। हल्का फुल्का बना लिया, अच्छा। रुको मैं एक मिनट ढूंढ लूं, फिर है ना आपको डेटा वो बताता हूँ। ओके ये देखो मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन डेट है, टाइम है, क्वांटिटी है, स्टोर आईडी है, लोकेशन है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट डिटेल है, ये डेटा हुआ। अच्छा क्या करेंगे, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम, और डाउनलोड जिप फाइल करेंगे। लॉगिन मांगेगा भी ये तो, चलो लॉगिन कर देंगे हम, ठीक है। ले भाई, सेकंड बैक करते हैं, मैं इसको लॉगिन करता हूँ विद द मेल। ओके, आ जाएंगे, जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये जिप फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक वेट करो, हो गई, चलो।
क्या करेंगे, सिर्फ फाइल को ओपन करेंगे हम, 3 बार हो गई क्या, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिप फाइल को ओपन करना आपको पता ही होगा ना, राइट क्लिक, यस सर। राइट क्लिक या फिर एक्सट्रैक्ट पे जाके यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर दो, दैट्स इट। कहाँ पे जाना है आपको, डाउनलोड आर्काइव 3, डन। देखो एक दूसरा फोल्डर ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, हमारा काम हो गया, ये रहा। ठीक है, तो इस डेटा को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, एज योर विश। चलो अब ये हमारा काम हो गया इस पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, गेट डेटा। हमारा डेटा कैसा था, एक्सेल फाइल में था या सीएसवी फाइल में था, सीएसवी फाइल में था आई थिंक, ठीक है। सर एक्सेलएस लिखा था उस पे तो। ठीक है, देख लेते हैं अभी, यहाँ पर देखो, हाँ एक्सेलएस लिखा था ना, ठीक है, एक्सेल, अरे अरे यार इतना सब लैपटॉप, एक्सेल डाउनलोड एंड आर्काइव और कॉफी सेल्स एंड ओपन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम डेटा सेट को लोड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहता है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पावर फाइल डिटेल्स को ले लेना, ठीक है। दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्या कर चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं कि लोड कर लें या फिर पावर क्वेरी डिटेल को मूव करा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थक गए हम खड़े खड़े, ओके। चलिए, तो जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल आ गई। सबसे पहले टेबल कौन सी आई हमारी, ट्रांजैक्शन की। कैसी टेबल आई है, ट्रांजैक्शन टेबल आई है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम, जैसे हमने क्लिक किया इस पे, वैसे ये टेबल्स आ गई हमारे पास। इस टेबल में देखो बहुत सारा डेटा है, तो हमें डायरेक्टली लोड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं कहता हूँ इसमें कुछ चीजों की कमी है, तो क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म डेटा पे ले जाओ। ओके ऑनलाइन गाइस, क्लियर यहाँ तक, क्या आप लोगों ने इतना सीखा था, ऑनलाइन मेंबर, हिमांशु मैम, ओके, एंड रिदम, रिदम आपका नाम क्या है, हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है, रिदम, रिदम कौन है भाई, अपना नाम तो बता दो। एक बार अपना अपना नाम बताया सारे लोग जरा। सर हिमांशु। हिमांशु, अरमान। अरमान, दमनजीत। ये रिदम कौन है, इसको ब्लॉक करूं क्या मैं, नाम तो क्या है भाई, हाँ भाई, हाँ भाई दादे अपनी दादी, ठीक है। देखो आप लोगों ने इतना सीख लिया ना, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब डेटा के अंदर देखो क्या है, हमने क्या कहा, मैंने, मेरे पास एक कॉफी स्टोर से, बेकरी हाउस है, ठीक है, एक मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, कॉफी का रेस्टोरेंट चला रहा हूँ कि कॉफी बेचता हूँ बस। हमारे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की टाइप है और प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। अब इस डेटा के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे लास्ट 3 महीने मैंने यही बताया है लोगों को, आप लोगों को भी यही बता रहा हूं मैं। रीजन बिंग क्या है, इजी डेटा है और जो चीज चाहिए मुझे सब मिल जाती है इस डेटा पे, ठीक है। अब एक बताइए आप लोग, इसमें हमारा ये क्या होते हैं,
क्या आप लोगों सारे लोग इसको देख चुके हैं? फिर क्या? ये जो है ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो टैब ब्लॉक की सारी चीजों पे काम कर चुके हैं आप लोग? सर रिबन है ना ये तो। हाँ हाँ, इन पे सारी चीजें देख चुके हैं आप लोग? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए अभी मैं हाँ जल्दी जल्दी बताता हूँ, अदरवाइज मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है? ये सारी चीजें देखो, क्या यहां पर कहीं भाई कोई कस्टमर आएगा तो उसका टोटल बिल होगा? टोटल बिल होगा, तो क्या यहाँ इस डेटा में कहीं टोटल बिल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा कि देखो भाई हमारे पास यूनिट प्राइस तो पड़ी हुई है ना? यूनिट प्राइस तो पड़ी हुई है, और साथ साथ हमारा पास एक चीज और पड़ा है, क्वांटिटी। अगर मैं सपोज दैट कहता हूं एक कॉफी पीता हूं, एक कॉफी की प्राइस क्या है, 3 रुपए, और मैं 2 कॉफी पी जाता हूं, तो टोटल बिल मेरा कितना बनेगा? 6 रुपए। तो क्या अगर इन दोनों कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल बिल निकल आएगा मेरा? क्या करेंगे, कंट्रोल ए से पहले करेंगे फिल, फिल अप या फिल डाउन, जहां पे हमारे एम्प्टी स्पेसेस होंगे वो क्या करेंगे, भर जाएंगे। ठीक है, इनको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्लास ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि क्या करो, ऐड कॉलम पे क्लिक करो, और यहां पे क्या कहो कि आपका यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा दो, किसको, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी। अब यहाँ वैल्यू आ रही तो वैल्यू पे राइट क्लिक करो, यूज अ कॉलम, क्या बोलेंगे आप, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी, और नए हमारा निकल के जब इसका नाम क्या रख देंगे हम, टोटल बिल, दैट्स इट। ओके। अच्छा, आप लोग कितने लोग बाहर जाते हैं, सपोज एक कॉफी वॉफी पीने जाते हैं, तो आपसे वेटर क्या कहता है, सर कॉफी पियेंगे या फिर, बोलेंगे हाँ, बोलेंगे कौन सी कॉफी पियेंगे, चॉकलेट या फिर तरह तरह की आती है ना, कौन सा साइज का कप पियेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ना? क्यों गाइस, वर्डिंग पे ध्यान रखो। आप जब जाते हैं तो क्या करते हैं, रेगुलर कॉफी ऑर्डर करते हैं, स्मॉल कॉफी ऑर्डर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट, तो रेगुलर और स्मॉल में डिफरेंस आता है ना आपका? तो क्या इस डेटा सेट में कहीं रेगुलर स्मॉल के बारे में बताया गया है? कहाँ गया ऑनलाइन मेंबर, बताओ भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डेटा को देखना, इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ ऐसा डेटा मिल जाए मुझे जहाँ सब कुछ दिखा रही। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजेक्शन टाइम भी है, क्वांटिटी भी है, स्टार्ट, सारे टाइम, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ पर कहीं साइज ऑफ द कॉफी आ रही है? आ रही, मुझे नहीं। दिख रहा है, इथोपिया आरजी। आरजी क्या है यहाँ पर, देखो आरजी लिखा ना, एलजी क्या है, कुछ नहीं लिखा। large. ये बेसिकली साइज ऑफ द कप के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसे अलग अलग कैसे करेंगे आप बताओ, जिन जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है, डिलीमीटर लगा के। डेलीमीटर। मैं कहता हूं मैं डेलीमीटर यूज नहीं करूंगा, आप बताओ। मैं कहता हूं मैं डेलीमीटर यूज नहीं करूंगा। डेलीमीटर से कैसे कर लेंगे भाई इसे हम, नहीं, स्प्लिट करेंगे तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, कहीं पे एसएम लिखा है, कैसे? अब देखो, सबसे पहले हम कहेंगे कि आरजी और एलजी को फुल नेम बना दो, तो मैं कहूंगा कंडीशनल कॉलम अप्लाई करूंगा इस पे। ठीक है, कहूंगा साइज, साइज
कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल, और इक्वल नहीं, क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, आरजी, तो क्या बोल दो उसे, रेगुलर, रेगुलर। इसी तरह से 4-5 ब्रैकेट्स क्रिएट कर लो। ठीक है, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। इक्वल और कंटेन्स, बेसिकली इक्वल ये होता है कि हम वहां पर दो वेरिएबल्स को, उसके अंदर जो डेटा होगा उसको इक्वल कर रहे हैं। कंटेन करता कि आपके अंदर क्या पाइथन के स्किल्स है, आपके अंदर क्या मेरे बराबर पाइथन की स्किल्स है, ये डिफरेंस होता है। तो पाइथन की स्किल्स तो है आपके पास, क्या मेरे बराबर है, हाँ मे भी ज्यादा हो सकती है आपकी, हो सकता है ना, मुझे कम आता आपको ज्यादा है, आपको कम आता मुझे ज्यादा होता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एसएम की जगह क्या बोल देंगे हम, स्मॉल, और क्या था, आरजी स्मॉल, और क्या हो सकता है सर एल एलजी, एलजी मतलब लार्ज, लार्ज। और जहां पर कुछ ना लिखा हो उसे क्या बोल देंगे, रेगुलर, एसएम नॉट, नहीं लिखा पर। भाई रेगुलर, जहां कुछ नहीं लिखा होगा नॉट डिफाइंड बोल देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्या हो गया, हमारे साइज ऑफ द कफ आ गई, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया गाइस। ठीक है ठीक है, अब ये तो फालतू लिखा ना, तो आरजी वारजी, ये तो सारी चीज, देखो जहां पर कुछ नहीं लिखा, इस वाले कॉलम पे कुछ नहीं लिखा, देखो नॉट डिफाइंड आ गया। तो मैं कहूंगा अब ये आरजी वारजी को हटा दो, कैसे हटाएंगे बताओ, ट्रांसफॉर्म पे जाके, रिप्लेस वैल्यू पे जाके, क्या रिप्लेस करना, जहां पर आरजी लिखा है वहां पर कुछ ना लिखो, ओके कर दो, देखो आरजी हट गया यहाँ से, रिप्लेस वैल्यू पे फिर से जाओ। ठीक है, कहाँ, जहां पर एसएम लिखा है वहां पर कुछ ना लिखो, ओके कर दो, जहां पर क्या हो, एलजी, एलजी क्या लिखो, कुछ नहीं लिखो। अब देखो क्या यहाँ पर सारी चीजें हट गई, लेकिन स्पेस तो भी बचा है ना हमारे पास, तो क्या कर देंगे हम, ट्रिम। आपको पता होगा ना ट्रिम क्या करता है, अरे दाढ़ी ट्रिम करते हैं ना, सर। तो वो छांटता है आगे और पीछे की स्पेस को हटा देता है बेसिकली। स्पेसेस सर, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाता है या आगे पीछे वाले को ही हटाता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, चाहे आगे हो या पीछे हो, सर बीच में हो तो? नहीं हटेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए बढ़िया। अब देखो एक चीज ये देखो, यूनिट प्राइस होगी, स्टोर आईडी होगी, चलो स्टोर आईडी मैटर करता है हमारे पास, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, अरे भाई बढ़ जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट लिखी है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन डेट, और ये तो आईडी, इसको हटा सकते हैं क्या, क्योंकि ये एक इंडेक्सिंग है ये डेटा सीट की, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट लिखा है, आप लोगों को छुट्टी कब कब मिलती है कॉलेज से, बताएंगे आप, आपका कॉलेज किस दिन ऑफ होता है, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। लेकिन मैं कहूँ ये चीज सैटरडे संडे बोलना आराम है, या फिर आप बोलेंगे कि महीने की 1 तारीख को, फिर 7 तारीख को, फिर 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 28 तारीख को, ऐसे बोलना आसान है, बताओ। अगर इसी डेट को, इसी ट्रांजेक्शन डेट को मैं डे में बदल दूं, भाई मेरे कॉफी रेस्टोरेंट पे किस दिन भीड़ होती है, मैं ये बोलूंगा ना, या फिर ये थोड़ी ना बोलूंगा किस डेट को भीड़ होती है, डेट तो साल में एक बार आती है, लेकिन सैटरडे संडे तो कितने, 54 बार आता है ना, 52 बार, क्यों गाइस। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा, पहले तो बनाऊंगा डुप्लीकेट कॉलम, ये रहा, अब इसको बनाऊंगा मैं क्या, बताइए, कोई बताएगा मुझे, इसको मैं चेंज कैसे करूं डे में, मतलब देखो ये क्या होते हैं,
स्टार्टिंग वाला हमारा मंथ नेम है, बीच वाला हमारा डे नेम है, लास्ट वाला हमारा ईयर नेम है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे कॉलम के ऊपर, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे हम, और क्या बनाना है, मंथ बनाना ना, तो नेम ऑफ द मंथ बोल देंगे। ये किस मंथ का डेटा आ गया, देखो जनवरी, फिर नीचे जाते जाओगे ना, फरवरी भी आता है, डोंट वरी। ठीक है, ऐसा मतलब ना नहीं। नीचे जाओगे फरवरी भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, कैसे देखना होगा आप देखो, सीधे जाओ ग्रुप बाय पे क्लिक कर दो, दिख जाएगा कितने मंथ है। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे जाओ, ये देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो इतने हमारे पास मंथ हैं। अब हमारे पास एक डेटा और बचा, हमें क्या करना है, अब डेट भी निकालनी है ना, डे, किस दिन। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, डे निकालेंगे, नेम ऑफ द डे निकाल लेंगे। क्लियर, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा डेटा 2023 का था हमारा, तो डुप्लीकेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, मेरे पास 2 कॉलम हो गए थे ना ऑलरेडी। तो हमने क्या कह दिया, सबसे इसको बोलेंगे डे नेम। ठीक है, ट्रांजैक्शन डे, ट्रांजैक्शन डे, और लास्ट में हम इसको हम लास्ट में बोल देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ले आएंगे, और इसको क्या बोल देंगे हम, ट्रांजैक्शन मंथ। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ट्रांजैक्शन मंथ। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां पर आओ, ये तो ट्रांजैक्शन टाइम में 1899 क्यों आ रहा है, बताइए। और यहाँ पर पहली बात तो ये डेट क्या कर रही है हमारे पास, हमारा कॉलम का नाम है ट्रांजैक्शन टाइम, लेकिन यहाँ पर डेट क्या कर रही है, तो इसको क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप पहले चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके चेंज टाइप से डेटा टाइप से क्या लाएंगे, सिर्फ टाइम टाइम में लाएंगे। हो गया। अब आपके रेस्टोरेंट पे मैंने कितने बजे ऑर्डर किए हैं, 7 बजे, तो 8 बजे, तो 10 बजे। आप ये थोड़ी ना बोले 7 बज के 1 मिनट 2 सेकेंड, इसको क्या कर लो, क्योंकि एनालिसिस करना आसान हो जाएगा ना हमारे लिए फिर। तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, जहां पे जाके आवर्स में जाके आवर्स पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। 7 बजे 8 बजे डन। ऑनलाइन गाइस इतना हो गया आप लोगों का, समझ में आ गई कुछ चीजें, बताइए, उस पल्ले पड़ा आप लोगों के, बताओगे भैया आप लोग, आगे बढ़ो मैं, हेलो, Yes. समझ में आया आपको, यस सर। Yes. रमन, रमन था ना, अरमान, यस सर। ओके, रिदम जस्ट लेफ्ट, ओके ओके, चलिए ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को लोड करेंगे, कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, और जितना मैंने काम किया है वो हमारा कोडिंग में कन्वर्ट हो गया है यहां से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कंट्रोल ए बोलेंगे, कंट्रोल सी करके, अरे भाई साहब, ये करके अगर मैं आप लोगों को भेजूंगा ना,
तो जितना मैंने काम किया है यहाँ पर सेम काम आपका भी हो जाएगा। ठीक है, डेटा लोड कर दो, यही अगर डेटा मिल रहा आप लोगों को लोड कर देना, और इसके बाद ये क्वेरी आप लोग लिख देना, सेम काम आपका जो मैंने किया सेम काम आपका हो जाएगा, मतलब ये कोडिंग फॉर्मेट में चेंज हो जाना बेसिकली उस चीज को। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ये रहा, क्या कर दिया, क्लोज और अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, लोड हो रहा, अभी जैसे होगा हमारा डेटा यहाँ पर लोड होके आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई लोग? नो सर। सब कोई बड़ी। तो सबसे चीज, जब भी कोई चीज हम कर रहे हैं तो डेटा के बारे में जरूर सीखिए, डेटा है कैसा इसके अंदर। भाई ऐसे थोड़ी ना एनालिसिस करने बैठ जाएंगे हम। अगर हम एग्जाम में या फिर कुछ भी चीज पढ़ने बैठते हैं तो पहले देखते हैं ना पढ़ के कि है क्या ये। अगर मैं कोई फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो ये सोचूंगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा। अरे क्या हो गया इसको? ठीक है, देखो डेटा लोड हो गया हमारा, यहाँ पर यूनिट प्राइस आ गई है, ट्रांजेक्शन डे आ गया, मंथ आ गया है। तो मैं कहता हूं कि एक मैं स्कैटर बार चार्ट क्रिएट करता हूं और मैं ये कहूंगा, सबसे पहले क्या, एक मैं रिबन बनाऊंगा, मतलब यहाँ पर एक रिबन बनाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा उसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलूंगा, टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं क्या रखूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में रखूंगा कॉफी शॉप सेल्स डैशबोर्ड। कॉफी शॉप्स सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम बड़ा करेंगे यहां से 28, बोल्ड, बोल्ड, सेंटर, और 28 से आप और बड़ा कर दो 40, और टाइम्स न्यू रोमन में, डन। ठीक है, और इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये रहा नीचे आया, डन। ठीक है, इसको क्या करोगे, थोड़ा ये करोगे, या फिर इसके कलरफुल करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कैसे कलरफुल करेंगे हम इसको, यहां जाओगे आप, इफेक्ट पे जाओगे आप, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड कलर ये फिल हो गया। और कुछ करना चाहोगे तो विजुअल बॉर्डर को ऑन करो। तो पहली क्लास में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, ओके गाइस। पहली क्लास में मैं आपको कर रहा हूं कि कैसे एक्चुअली प्रोजेक्ट बनता है हमारा। ठीक है, 2-3 पिक्सल्स ले लो, ये रहा हमारा। ठीक है, और एक काम करो, पहले तो इसे बड़ा कर लो, ये रहा हमारा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। ये करेंगे हम, यहां पर मैं ये कहता हूं, ये तो मैं कहता हूं किस मंथ में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है ना, तो मैं कहूंगा क्या, यहां पर एक्स और वाई एक्सिस आ गया, तो एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, ट्रांजेक्शन मंथ, ट्रांजेक्शन मंथ, वाई एक्सिस में, हाँ वाई एक्सिस में रखेंगे मंथ। ठीक है, और फिर क्या रखेंगे, टोटल बिल, कि किस महीने में हमारा सबसे ज्यादा बिल जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो जून। और इसको भी चेंज करना होगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद जनरल पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे हम। ठीक है, विजुअल बॉर्डर ऑन करेंगे, ब्ला ब्ला करेंगे, और यहाँ पर शैडो या फिर विजुअल बॉर्डर ऑन करके राउंडेड कॉर्नर बोल देंगे हम, ये रहा, हम ये रहा। ठीक है, ये था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मोबाइल कहाँ है यार, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को?
समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आया इतना? ठीक है। सर और दो चार चीजें हमें और क्रिएट करनी होंगी, तो हम और दो चार चीजें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और करते हैं। चलो, अब मैं कहता हूं कि कौन सी कॉफी सबसे ज्यादा बिकी है मेरी, रेगुलर साइज का कॉफी, लार्ज साइज की कॉफी या स्मॉल साइज की कॉफी। तो मैं कहूंगा एक पाई चार्ट क्रिएट कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर बोल दो क्या, साइज ऑफ द कॉफी। वैल्यू में क्या रखोगे, टोटल बिल रखोगे, क्योंकि पैसे से तो बताओगे ना। मैं कहता हूं जो यहाँ रखा था, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे आके क्लिक करो, शायद सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी यहाँ भी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो, एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं, इमेज लगा देता हूँ एक, अच्छा लगेगा ना। मैं कहता हूं कि आप गूगल जाओ, गूगल पे जाने के बाद क्या करो, कॉफी इमेज सर्च करो। ये रही इमेज, मस्त सी इमेज लगाओगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको लोड डाउनलोड कर लेंगे हम, सेव इमेज कर लेंगे। डाउनलोड में अरे इतना नहीं, कॉफी लिखेंगे, ये रही, ये है कहाँ पर, ये है, ओके डाउनलोड भी है, ठीक है। यहाँ आएंगे हम, मैं कहूंगा क्या करना मेरे को, इमेज लोड करनी ना, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे हम, क्या करेंगे हम, इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जाने के बाद डाउनलोड पे जाएंगे हम, डाउनलोड पे जाने पर कॉफी पे, ओपन आ कॉफी, देन अरे इतने नहीं, यहाँ पर लगानी ना मेरे को छोटी सी, क्यों, हमने को यहाँ लगानी थी। यहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल की जगह हम फिल कर देंगे, बन गई कॉफी, क्यों, बहुत अच्छा लगने लगा। मैं कहता हूँ यार इसी की जगह लिंक लगा दूं मैं किसी चीज का, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, बताइए कोई कोई भी बताइए, कोई किसको सर्च करूं, बताओ बताओ, क्या चीज, क्या चीज, विराट कोहली। अरे, विराट कोहली कॉफी ब्रांड, ठीक है। तुम लोग क्या क्या सर्च करवा रहे हो भाई, सर 1x है उसका नाम, क्या, 1x के कॉफी ब्रांड। वो तो प्यूमा का है। चलो विराट कोहली की विकिपीडिया कॉपी कर लेते हैं, इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है, कंट्रोल सी, और हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, एक्शन बटन आता है, एक्शन को ऑन करके इसके नीचे बैक की जगह हम वेब यूआरएल लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ हम इस पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे, तो हम कहाँ डायरेक्ट होके जाएंगे, विराट कोहली की जो विकिपीडिया की लिंक लगाई थी मैंने, वहां पर देखो जा रहा हूँ मैं भी एज के थ्रू, ठीक है। देखो मैं बंद कर देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि शायद यहाँ से आ रहा हूँ। यहाँ से मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो ऐसे क्या होता, कभी कभी आप इमेज पे फ्रॉड लगाते हैं ना, फ्रॉड लोग क्या करते हैं, इमेज पे लिंक लगा देते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत?
बताइए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब मैं कहता हूं कि यार कंट्री का नाम बताओ, कौन सी लोकेशन पे हमारा डेटा लगा हुआ है। तो मैप, यहाँ पे जाके मैप लगा देंगे हम। अभी मैप बंद होगा मेरा। कैसे बंद होगा? स्टोर लोकेशन। ये रहा, मैप बंद है मेरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटिंग्स में अभी मेरा मन नहीं है जाने का, तो मैं नहीं कर रहा। ठीक, मैं कहूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकी है। बिकी मतलब टोटल बिल। ये रहा, देखो कॉफी ब्रांड हमारा सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, कौन सा ब्रांड? कॉफी वाला। देखो कॉफी वाला सबसे ज्यादा सेल हुआ हमारा। ठीक है, मैं कहता हूं सेल्स किसकी ज्यादा हुई। यहाँ पे सेल्स किया, मैंने कहा ट्रांजेक्शन डे एक सक्सेस में डे रखेंगे, और किस दिन ज्यादा बिकी है टोटल बिल रखेंगे, और बोलेंगे हम क्वांटिटी। देखो सैटरडे को आते आते क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, होना चाहिए तो ज्यादा, लेकिन क्या हो गई है? कम हो गई है ना? ट्रांजेक्शन डे हटा के आप मंथ रख लो। वट एवर जो मन चाहे वो कर सकते हैं आप फिलहाल। या फिर ये हटा के लोकेशन रख लो आप। देखो लोकेशन क्या है? हेल्थ किचन, एस्ट्रिया और लोअर मैंथन। ये 3 स्टोर आईडी की लोकेशन थी। ठीक है ना? मैं कहता हूं यहां पर क्या हो जाए, छोटा सा पॉपअप आ जाए एक मेरा। ठीक है, ये रहा। इस पे बोलूंगा साइज वैल्यू। ये रहा मेरा। ठीक है, लीजेंस ऑफ डेटा लेवल ऑफ डन, एंड टाइटल भी बंद। मैंने इसको छोटा किया, इसके अंदर कलर और फिल कर देता हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा, डन। ठीक है, एक और बना लेता हूँ मैं जी। क्या करेंगे, इसमें भी बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं, चलो। ये रहा, इससे ज्यादा हो गया। तुम देख ही रहा ट्रांजेक्शन बंद। ये रहा। ठीक है, ये 3-4 महीने का बन गया। तो क्या करो, ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा करो और पूरे में जाके लगा लो। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया ये। क्या चीज? नहीं, अभी बताता हूँ मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा मैं कर क्यों रहा हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, ऑनलाइन में सुन रहे हैं ना आप लोग, आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी क्या होता है,
जब भी आप किसी भी उस पर टाइप करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में पॉपअप इमेज आ जाती है। क्या आ जाती है? आपको दिख नहीं रहा होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो सही कर देता हूँ ना, आपको गाली देंगे बाद में मेरे को। पॉपअप इमेज आ जाती है, जैसे विकिपीडिया हो गया या फिर किसी भी उस पे लिंक पे क्लिक करने से पहले ही क्या हो जाता है, एक पॉपअप इमेज आ जाती है आपके पास ना, तो वो छोटे शॉर्ट फॉर्म में बताती है। तो मैं कहता हूं कि जहां जहां पर ऐसे ऐसे डेटा हो, जैसे इस पे क्लिक करो तो वो पॉपअप इमेज आ जाए, इस पे क्लिक करो तो वही वाली पॉपअप इमेज आ जाए, तो ऐसे करने के लिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टूल टिप बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? टूल टिप बोल देते हैं, ठीक है। कि आपको क्या करना है, जहां जहां कहीं पर हमने कहा इस पे जाके नीचे आओगे, आप इस डेटा सेट के नीचे आओगे तो क्या लिखे, जर्नल पे आके यहाँ पे आओगे टूल टिप। टूल टिप में क्या लिखना है आपको? रिपोर्ट रेस और डिफॉल्ट, सॉरी, रिपोर्ट रेस के जगह ऑटो की जगह पेज टू। देखो यहाँ पर कर्सर लेके गया इस पे, तो क्या देखो पीछे से रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पर भी लिखा लो ऑटो की जगह पेज टू, इस पे भी कर दो यही काम। डन। अब देखो जरा, इस पे लेके गया मैं, देखो ग्राफ देखना, ठीक है। चेंज हो रहे ग्राफ, ग्राफ चेंज हो रहे हैं ना ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को ऐसे ही ये पूरा का पूरा, अभी इसमें बटन बनाना, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो यही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। समझे यहां तक आप लोग? क्यों? बताइए आप लोग। हेलो। यस सर। यस सर। समझ में आया आप लोगों को कुछ? हाँ सर। तो क्या आप अगर आप ये मुझे बना, अगर मैं ये कह दूं बनाने को, तो क्या आप बना सकते हैं ये? बताइए। बोलिए। हेलो सर, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, एकदम से नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, गुड गुड। एग्जैक्टली यही सुनना चाहता था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, हम बना लेंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा आज, उम्मीद तो यही करता हूं मैं, पावर बीआई में। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजों को बहुत डीपली समझेंगे। कि रिबन में जैसे हमने यूज किया होगा, बहुत सारी चीजें यूज की होंगी। क्वेरी एडिटर के अंदर हमारा एक आता है एम फंक्शन। किसी ने पढ़ा है एम फंक्शन क्या होता है? तो ये मर्ज वाला। मर्ज वाला नहीं, एम फंक्शन। मैं बताऊं, दिखाऊं? यहाँ पे आओ आप, ट्रांसफॉर्म पे जाओ आप,
इन्वोक कस्टम फंक्शंस, जिसे बोलते हैं एम फंक्शन। इसने पढ़ा ये क्या होता है, कोई बता देगा मुझे? नहीं सर, ये नहीं करा। नहीं पढ़ा आपने? क्यों, आपने पढ़ा होगा ना, क्वेरी कस्टम फंक्शन, इन्वोक फंक्शन, कस्टम फंक्शंस। बेसिकली पाइथन में जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं कि 2+2, अगर हमने कहा मैं तुमको 2+2 दे रहा हूं और बोलूंगा कि मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना होगा तुम्हारे पास? 2+2 मैंने दिया, मैं कहता हूँ मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा, आपको मल्टीप्लाई करना, उनका रिजल्ट देना है। तो मैंने कहा, मैंने वैल्यू 2 दी, एक 2 दिए 3 दी, क्या होगा आंसर मेरा? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी वैल्यू दूंगा, उनका मल्टीप्लाई करना आपको। एक वैल्यू का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, होगा तो 2 वैल्यू का, 6 आएगा। हमने कहा अब मैं दूंगा प्लस करना, 10+10 दिया, 20 आएगा, है ना? तो बेसिकली इसी तरह इन्वोक कस्टम फंक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं, उनके अंदर कोई भी वेरिएबल या फिर कॉलम का नाम पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था ना, तो कुछ डेटा लिखा हो तो जो नहीं हो पाएगा, तो हम वहां से करते हैं। ठीक है, ओके, तो समझ में आया? क्यों, यस सर। आ गया समझ में? और आगे ले यस। चलो, और आगे पढ़ाऊं? जैक्स अलग लिखते हैं फिर, फॉर्मूले फंक्शन इन्वोक फंक्शन में भी लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, बेसिकली फॉर्मूले बनाए जाते हैं, लिखने का तो बनाए। बताइए आप लोग, और आगे कंटिन्यू करूं मैं, या फिर इतना सीखेंगे पहले? मतलब एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है? तो डोंट वरी, घबराना नहीं है आप लोगों को, ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं यार। अभी तो इसमें बटन बनेंगे, है ना, और इसमें स्लाइसर बनेगा, है ना, फिल्टर बनेगा, और क्या कहते हैं इसको, इसको हम होस्ट करेंगे सर्विसेज के लिए जाके, डिप्लॉय करेंगे, है ना? आप लोगों ने ये देखा होगा ना ऑनलाइन। अरे भैया हाँ ना बोल दिया करो यार, ऐसा लगता अकेला रहे हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ खुद को ही। सर क्या? क्या चीज? आपने ये ग्राफ देखे होंगे ना बहुत ज्यादा, ये वाले, ये वाला, स्टिक। ठीक है? जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक जैसे जो एनएससी होती है, एनएससी के ऊपर जैसे यहाँ पर ये क्या चलता रहता है, ये देखो, जैसे ये एक्चुअली ये ऐसे ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें। आपने एनिमेशन देखा होगा, विच पार्ट, जैसे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाई, इस पे एनिमेशन आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो एनिमेशन कैसे मिले बनाएंगे हम?
जैसे ये, ठीक है, किसी का भी हुआ, डोंट वरी, ठीक है, ये चल रहा है। देखो ये हम कैसे बना पाएंगे पावर बीआई से, सोचो भाई, ये भी तो पावर बीआई से बनी होगी ना, या किसी और चीज से बनी होगी, लेकिन हम कैसे बनाएंगे इस चीज को, बना सकते कि नहीं बना सकते, अब मुझसे बताओ आप लोग। पाइथन टॉप पे है। पाइथन टॉप पे है, हम बना सकते हैं, तो किसकी हेल्प से, पाइथन, सॉरी, पावर बीआई की हेल्प से बना सकते हैं इजीली, नो डाउट। पाइथन से भी बन जाता है, हमारे पास लाइब्रेरी उनसे बन जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट पावर बीआई से बनाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पावर बीआई पढ़ रहे हैं। सही है ना, बताइए आप लोग। तो यार 2 लोग चले गए हैं, रिदम गया है, अरमान है, हिमांशु है, 2 लोग गए हैं ना इस क्लास से, ठीक है, गया है, अच्छा, तो बताइए, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हम कुछ काम करेंगे पावर बी में, जो हमारा अल्टीमेट गोल ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या कर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे की चीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पावर बी कैसे करेंगे, तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें होंगी छोटी छोटी, है ना, तो हम उन पे काम करना सीखेंगे, ठीक है, ओके गाइस, ऑनलाइन मेंबर्स, अरे भैया बोल दो यार, हाँ ना, मीटिंग फिर क्लोज करेंगे, और आगे करना है या फिर कल करना है, देखो अगर कल करना है तो मैं कल स्टार्टिंग से टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा 1 बाय 1, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मतलब है, लेकिन जहां से पावर बेस स्टार्ट होती है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है सर। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, काफी टाइम से नहीं हुआ होगा, क्यों, तो क्या, ठीक है ना, ओके सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके, एंड कर दो मीटिंग, हाँ सर। दमन जी, अरमान, यस ओके, सर। एंड कर दो मीटिंग, ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस, ओके हिमांशु, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।